हम। हाँ जी, हाँ जी। स्वामी जी फ्री हो ना, बात करिए। हाँ बोलिए। अच्छा, आज ना मुझे थोड़ी वो परेशानी सी हो रही है, यानी कि मैं कुछ कर नहीं पा रही, जैसे आप करते मिटना तो समझ नहीं आ रही, कुछ नहीं पा रही। अभी इतना सुनती हूँ आपको कोई भी मुझे नहीं लगता मैं छोड़ती हूँ, समझ ही आती है, पर ये मिटा नहीं जा रहा। मिटने की कोशिश करोगे तो मिटोगे कैसे? अच्छा, कोशिश नहीं करती। कोशिश से कैसे मिटा जाएगा? मिटना तो एक्चुअली क्या होता है, करने से मैं मजबूत होता है। हाँ जी, आप आज वाली में आपने ये भी कहा, आज वाली मैंने कुछ भी करो, सवाल वो नहीं है। मिटने की तैयारी भी करो तो भी मैं मजबूत होता है। मिटना सहज हो ही रहा है, मिटना सहज हो ही रहा है। तो वो सहज हो रहा है ना, उसमें जब तुम कुछ भी करने जाते हो ना, कि मैं मिट जाऊं, मैं उस परम से मिल जाऊं, या जो भी एफर्ट्स लेते हो ना, वो एफर्ट्स में जाने अनजाने पीछे के रास्ते से कर्ता बन जाता है। क्योंकि अब मिटने के कर्ता बन गए। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? अच्छा, मैं फिर समझ गई। मुझे बताओ कि मैं अगर ध्यान ना करूंगी तब? मतलब ध्यान में क्या बैठते हो? विपස්සना में बैठते हो? विपස්සना में अब मुझे काफी दिनों से मैं बैठ नहीं पा रही, तो मुझे अभी ये होगा कि मैं बैठ नहीं पा रही। नहीं तो बैठना क्यों है? मेरा सवाल यही है ना। बैठना नहीं है। आप देखो, एक लिमिट तक, एक समय तक बैठना जरूरी होता है। हाँ जी। अब जब वो बैठने का पर्पस क्या था? बैठने का पर्पस कि उस मैं को खोना था। अब बैठने में क्या होता है कि बैठने में तुम्हारा कर्ता होना थोड़ा कठिन हो जाता है। अब वो जो आदत होती है ना, वो जो आदत धीरे धीरे एक सबकॉन्शियस की गहरी आदत बनने लगती है। और फिर ध्यान आदत का हिस्सा बन जाता है। तभी तो 24 घंटे चलेगा ना। तुम जब भी ध्यान करने की कोशिश करोगी तो कुछ ऐसे पल भी होंगे जब तुम ध्यान के बाहर रहोगी, तभी तो ध्यान में जाने का प्रयत्न करोगी ना। लेकिन जिस दिन जैसे श्वास चल रही है, आपको याद करके श्वास चलानी पड़ती है क्या? नहीं। धड़कन चल रही है, उसको चलानी पड़ती है क्या? वो अपने से ऑटो मोड पर चल रही है ना, अपने आप चल रही है वो। बिल्कुल ध्यान वैसी अवस्था होती है। तो वो जिस दिन हो जाता है ना, उस दिन फिर बैठना नहीं पड़ता है। अब श्वास लेने के लिए अलग से बैठना थोड़ी पड़ता है आपको। वो तो आप खा रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, चल रहे हो, तभी श्वास जारी है। बिल्कुल वैसे ही तुम उस परम से जुड़ जाती हो, वैसे ही तुम उस शून्य की अवस्था में प्रवेश कर जाती हो। समझी, आप कहते हो ना, आपके मैंने जितने मुझे सोचने, आप कहते हो ना कि देखने वाले बन जाओ, हर कर्म के देखने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। तो और नहीं ना होता फिर ऐसे? नहीं ना हो पा रहा कि मैं देखने वाली नहीं बन पा रही। नहीं, वही तो बात है ना कि ये जो मैं कह रहा हूं कि सिर्फ देखने वाले बने रहो। अब ये अगर करने में जुट गए ना, तो जाने अनजाने फिर देखना होता नहीं है, करना होता है। अच्छा। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जी। अब आप पूछोगे उस आखिरी अवस्था को कैसे मैं उपलब्ध हो जाऊं। अब मैं कुछ भी बताऊंगा तो आप करने में लग जाओगे। हाँ जी। बस वो करने में लग गए तो कर्ता बन गया। तो फिर कैसे करूं? कुछ नहीं करना है, वही कह रहा हूँ, जितना हो सके जैसे सहज जी रहे हो, जैसे अपनी जिंदगी में सहज जी रहे हो, खाना पका रहे हो, खाना खा रहे हो, बाहर जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, मतलब कुछ भी जैसे सहजता कैसे होती है, एक ग्रस्त की सहजता कैसे होती है, बिल्कुल उसी सहजता में लौट आना है। अब जैसे ही तुम उस सहजता में लौट आते हो, भूल जाओ तुम आध्यात्मिक हो, भूल जाओ तुम्हें ध्यान की प्रक्रिया आती है, भूल जाओ सब, और उस सहजता में फिर से लौट आओ। और जैसे ही तुम उस सहजता में लौट आते हो, तो कब तुम्हारा मैं विलीन होगा तुम्हें पता ना चलेगा।
समझ में आ रही है? हाँ, ये तो मुश्किल तो नहीं है मुझे तो। इसमें कहाँ मुश्किल है? मुश्किल तो कुछ अलग करने में होता है, मुश्किल तो कुछ और होने में होता है। एक बात समझो आप पहले, ध्यान स्वभाव है। हाँ, बोलिए। आपका कहने मतलब ये कि थॉट्स नहीं चलाने या चल देखना उनको। देखो, आपको सारी जो प्रक्रिया दी जाती है ना, वो प्रक्रिया जब तक वो स्वभाव का हिस्सा नहीं होती है ना, ध्यान, तब तक दी जाती है। अभी जैसे तुम कार चलाते हो, अब नई नई कार सीखते हो तुम, तो नई नई कार सीखते हो तो कितनी बेचैनी होती है। अब एक समय ऐसा भी आ जाता है कि कार में चलाने में तुम इतने माहिर हो जाते हो। अब कार चलाने में कैसे माहिर होते हो? रोज चलाते चलाते प्रैक्टिस बन जाती है, वो आदत का हिस्सा बन जाती है। और क्या करते हो? और कुछ करते हो क्या कार चलाने में? बिल्कुल। तो वो जैसे ही आदत का हिस्सा बन जाती है तो वो सबकॉन्शियस की आदत बन जाती है। अब सबकॉन्शियसली कार चलती है, तो जब सबकॉन्शियसली कार चलती है तो आप मजे से बात भी करते हो, आप मजे से फोन भी लगाते हो, आप मजे से म्यूजिक भी सुनते हो, और कार चल रही है। और अपना घर आता है तो गली में मुड़ भी जाते हो आप। सब अपने से होता है ना। वैसे ही ध्यान जिस दिन सबकॉन्शियस की आदत बन जाएगी ना, ऑटो मोड पर चला जाएगा ना, उस दिन बाहर की सारी घटनाएं घटेगी, जैसे जी रहे हो वैसे जियोगे, लेकिन भीतर ध्यान जारी रहेगा। शांत रखता है, मन शांत रहेगा। बिल्कुल, ध्यान स्वभाव है। अब स्वभाव को करने के लिए कठिनाई कैसी? और स्वभाव को ग्रहण करने के लिए कठिनाई होती है। जो तुम नहीं हो उसी को दोहराने के लिए कठिनाई होती है। अब जो तुम हो उसके लिए कैसी कठिनाई? समझ रहा? तो ये प्रॉब्लम होती है। हाँ, तो आप स्वभाव में आने की कोशिश करो। अब स्वभाव क्या है? देखना और जानना। अब देखने में मतलब अब तक क्या है, देखने की प्रैक्टिस की आपने बैठकर अलग से। आप धीरे धीरे उस प्रैक्टिस को उठते बैठते जारी कर दो। अब म्यूजिक चालू रखो और गाड़ी चलाओ, अब खाना खाओ और गाड़ी चलाओ, बैठे। अब कहने का मतलब आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, मतलब कि हमने खाना खाना तो अपने उसको ध्यान को साथ रखना है। बिल्कुल, मतलब अलग से जो बैठना है ना, वो एक समय तक जरूरी है, नेसेसिटी है, क्योंकि आदत निर्मित नहीं हुई है। अब जैसे जैसे आदत बन जाती है ना, वैसे वैसे वो जो अलग से बैठना, अलग से ध्यान में जाना, अलग से विधि करना, ये सब धीरे धीरे छूटना चाहिए। ये तो विपासना वालों का कभी नहीं छूटता, वो तो बोलते रहते। तो वही तो तकलीफ है ना, वो कभी वो सोचते नहीं, उस बारे में सोचते ही नहीं है। क्या जीवन भर नहीं, अरे जीवन भर गणेश का ग लिखते रहोगे क्या? ये तो कहते 2 घंटे जरूर बैठे हो सुबह शाम। वही तो बात है ना, जीवन भर गणेश का ग लिखते रहोगे क्या? वो गणेश का ग को समझाने के लिए था कि ग भी लिखा जाता है, तो उसको गणेश की चित्र के माध्यम से, गधे के चित्र के माध्यम से तुम्हें दिया जाता है, ताकि वो आसानी से तुम्हारे भीतर में चला जाए। अब जैसे ही वो भीतर में चला गया, आप ग लिखना तुम्हें आ गया, तो फिर बाद में आप कभी गणेश का गणेश 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 हर बार लिखते हो क्या? क्योंकि गणेश छूट गया, आप गणेश की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल वैसे ही जब तुम्हें बैठकर विधियां दी गई है कि बैठकर बैठो देखो, बैठो देखो, तो बैठने की विधि इसलिए दी गई थी कि वो आदत नहीं थी, वो पता ना था, उस स्वाद का पता ना था। अब जैसे ही वो स्वाद लग गया, वो आदत बनने लगी, वो आदत गहरे चेतन की आदत बन गई, फिर बैठना क्यों है? अब गणेश को हटाओ बीच से, अब ग सीधा लिखो। ख्याल में आ रहा है? तो वो वो कहते हैं सेंसेशन आती है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो मैं कुछ थोड़ी कंफ्यूज है, तो मेरे पेट में कुछ हो रहा है, जैसे सेंसेशन हो रही है, मैं थोड़ी परेशान थी ध्यान को लेकर। तो अब वो सेंसेशन को मेरा ध्यान खुद ही जा रहा है, वैसे मैं कोशिश नहीं कर रही, उसकी तरफ खुद ही जा रहा है ध्यान।
नहीं ठीक है, सेंसेशन हो रहा है, मतलब वो सेंसिटिविटी जो बढ़ रही है ना, उसको देखना है। एक समय ऐसा आएगा कि सेंसिटिविटी भी खो जाएगी। अच्छा जी। वो सेंसिटिविटी जीवन भर नहीं पकड़नी है। अच्छा। जैसे ही अद्वैत घटेगा ना, तो वो सेंसिटिविटी भी खो जाएगी। अद्वैत तो बढ़ते ही जाते हैं 12 साल हो रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है ऐसे ऐसे नहीं होता है। वो ठीक है। देखो, प्रैक्टिस आप कितने समय कितने सालों से कर रही हो? 1 घंटा 2 घंटा बैठने के? हाँ जी, 8 में शुरू किया था। अब मुझे तो घंटे घंटे वाला ना मिल नहीं रहा टाइम, मैं कर नहीं पा रही। तो मुझे यही लेकर थोड़ी परेशानी हो गई कि मैं मेरा ध्यान आपकी तरफ नहीं गया। नहीं, ये सिम्टम्स है ना, दैट्स गुड साइन। ये गुड साइन है, मतलब अब बात समझो, ये गुड साइन है। अब किसी सहारे की जरूरत नहीं है, 1 घंटा बैठने की जरूरत नहीं, ये कहने का मतलब है मेरा। हाँ। ये जो 10 साल आपने रोज 1 घंटा 2 घंटा बैठे आप, उसका जो परिणाम हुआ, वो आदत धीरे 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 चेतन से अचेतन की आदत बनी। अब हवाई जहाज धीरे से ऑटो मोड पर जा रहा है। अब ऑटो मोड पर जाएगा ना, तो अलग से फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब अलग से बैठने की जरूरत नहीं है, और बैठने का जो मन नहीं हो रहा है, उसकी वजह यही है कि अब बैठना क्यों है, क्योंकि अचेतन से वो ध्यान जारी है। अब तुम अलग से बैठना भी चाह रही हो, तो वो कैसे हो सकता है? अचेतन से जारी है। नहीं, आपको कैसा महसूस होता है जैसे आप इतने ऊंचे स्टेज पे हो, आपका अंदर कैसा है? बिल्कुल शांत। अंदर सब कुछ जैसा है बिल्कुल वैसा है, लेकिन कुछ करना थोड़ी है अलग से। ये जो कुछ भी नहीं चलता आपके, शांत। कैसे चलेगा? क्योंकि अनुभव के पार चले गए ना। देखो, मन होता है ना, तब तक अनुभव होती है, तब तक सेंसिटिविटी होती है। अब जैसे ही मन गया, तो अनुभव भी गए, सेंसिटिविटी भी गई। तो अब कुछ देखना भी नहीं है, क्योंकि साक्षी जो था आज तक, वो गवाह साक्षी भी चला गया। साक्षी भी उस अद्वैत का हिस्सा बन गया। मतलब बूंद, हाँ, आप बिल्कुल, वो बिल्कुल नदी सागर में छलक गई और सागर से एक हो गई। अब कौन बचा देखने वाला, और कौन बचा देखी जाने वाली चीज? अलग तो कोई बचा ही नहीं ना। अब एक हो गए, तो अब क्या देखूं मैं? तो आप वही भगवान बन गए ना। बिल्कुल वही अद्वैत की अवस्था आ जाती है। तो वो भी एक दिन आपको भी उपलब्ध हो जाएगी। ना सुख है, ना दुख है, ना खुशी है, कुछ भी नहीं। बिल्कुल शून्य। इसको इसको व्याख्या में डालना कठिन है। आप भले अपने हिसाब से व्याख्या डाल दो, शून्य है, कोई कहेगा अद्वैत है, कोई कहेगा शुद्धतम प्रेम है, कोई कहेगा, मतलब जो भी अपने अपने शब्द दे देंगे, लेकिन उसको शब्दों में नहीं डाला जा सकता है। वो अनुभव ऐसा है, क्योंकि मन नहीं है। मन नहीं है तो अनुभव नहीं है। अनुभव के तुम पार चले गए, और अनुभव के पार चले गए तो शब्दों में ढालोगे कैसे उसे? मुझे जरूरी ये बताओ, मुझे अब क्या आप कहते हो? मुझे तो मैं सच में, मैंने आपका टाइम लिया, मैंने कहा ये टाइम थोड़ा फ्री होता है, तो मैं अब क्या करूँ? कुछ भी ना करूँ, कुछ समझ नहीं आ रही। देखो, पहली बात तो बैठने की इच्छा नहीं हो रही है। नहीं, बैठने को दिल कर रहा है, काम हो नहीं बैठने देता। क्या नहीं बैठता है? लगे हुए हैं, तो दिल कर रहा है कि मैं अपने स्वास्थ्य को देखूं, दूर करना मेरा, बट वो फिर नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ। पहले जो आप बैठते थे कंटिन्यूस, वैसा बैठने का दिल नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा है, अच्छा इच्छा नहीं हो रही है। वो ना मैंने मेरे हस्बैंड ना है अच्छे, तो फिर बस उनको बहुत ज्यादा बात करते हैं। तो फिर ना मैंने सिस्टम बनाया हुआ था, कुछ ये 5 के ना आज की वो 1 आवर हम सिटिंग करते थे, मेरी भी हो जाती थी, उनकी भी होती थी 1 आवर। भी छोटा, तो चलो वो तो मेरे शुरू हो जाएगा, रेनोवेशन शुरू हो जाएगा। वैसे मैं शांत रहती हूँ, खुश रहती हूँ। अभी देखो, एक मिनट, वैसे ही मैं शांत रहती हूँ, खुश रहती हूँ, बराबर है? मतलब वो स्वास्थ्य जारी रहता है। हाँ जी, मेरा आज ही हुआ मुझे, जैसे अंदर से ना हुआ कि मैं अभी
जागी नहीं हूँ, जागी नहीं। नहीं, वो ये भी मन का ही हिस्सा खेल होता है। हाँ, और नहीं क्या है। मन क्या करता है जब ऐसा सवाल खड़ा करता है ना आखिरी में कि मैं जागी नहीं हूँ, मुझे कुछ मतलब वो करने की प्रेरणा दे रहा है कि कुछ करो भाई, कहाँ बैठी हो अकेली अकेली बिना कुछ किए, जरा आंखें बंद करके बैठ जाओ, श्वास को देखो अपनी आती जाती, क्या ऐसे ही बैठी हो, ऐसे ही समय व्यय कर रही हो, बात समझ रहे हो? वैसा मन खेल करता है वो, ताकि तुम फिर से करने में लग जाओ, और जैसे ही करने में लग जाओगे तो मन मजबूत हो जाएगा फिर से। अब तुम ध्यान करने वाली हो गई ना, तो मैं गलेगा कैसे, मैं पिघलेगा कैसे? तो मैं पिघलता ही तब है जब तुम हर हाल में राजी हो जाते हो। अच्छा, पकड़ में आई बात, समझ रहे हो? हाँ, अभी मतलब बाहर चीज एक्सेप्ट करना है। आप वो बदलना जो चाह रही हो ना सिचुएशन, मतलब मन फिर से हावी हो रहा है, उस चीज को बैलेंस में रहना, या बस उस स्वीकार में रहना है। उस स्वीकार में जैसे ही आप आओगे ना, तो अब तुम पूछोगे वापस कि उस स्वीकार में करना क्या है, आपका सवाल यही रहेगा आगे का। मैं तुम्हें यही कहूंगा कि भाई स्वीकार में करना कुछ नहीं होता है, तुम जैसे जी रहे हो ना बिल्कुल वैसे जीना है। आपने जिस दिन पहली बार ध्यान शुरू किया, विधि शुरू की, उसके पहले जब बिल्कुल संसारी थी आप, मतलब पता ही ना था अध्यात्म का, तब कैसे जी रही थी? मेरी बात सुनो, कैसे जी रही थी? एक साधारण ग्रस्त की जिंदगी जी रही थी ना, सुबह में उठना, रोटी पकाना, खाना करना, खाना खाना, एक नॉर्मल लाइफ, जैसे एक रूटीन लाइफ होती है ना, जो भी, बराबर, बिल्कुल वैसी लाइफ फिर से जीनी है अब। अच्छा, यस, बिल्कुल वैसी लाइफ, एक सहजता ले आनी है फिर से। अब जैसे ही वो सहजता फिर से आ जाएगी ना, अब तुम ध्यानी भी ना रहोगी। वो ध्यानी कब खो जाएगा तुम्हें पता न चलेगा, क्योंकि साक्षी रहकर तुम गुजर लिए। अब साक्षी रहते 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 कब ध्यानी घना हो जाता है वो तुम्हें पता नहीं चलता है, और वही ध्यानी बाधा बनता है आखिरी समय में। अब उस ध्यानी के भी पार जाना है। अब तुम ध्यानी भी ना रहो, क्योंकि ध्यानी रहोगी तो पैसे ही खुजलाहट होगी कि भाई अब 1 घंटा बैठना है, अब समय है, टीवी देखूं या फिर श्वास को देखूं अपनी आती जाती, तो मन करेगा नहीं श्वास को ही देखूं, क्योंकि सही जगह पे समय का उपयोग करना है। ऐसी लालच, ऐसा लोभ सब शुरू हो जाएगा। अभी वही हो रहा है आपके साथ। अब वो जो आज यही हो रहा था कि मैं कुछ कर नहीं पा रही। हाँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, गिल्ट खड़ा हो गया है नया। अब गिल्ट का मतलब क्या है? गिल्ट का मतलब शीर्षासन करता हुआ अहंकार, और कुछ नहीं है, वो अहंकार का ही हिस्सा है। अभी मैं आपका गानों में इतना सुनती हूँ आपको, मैंने जब फ्री होना ना, मैंने हस्बैंड को तो मैं हेडफोन लगा लेती हूँ और सुनती सुनती सो रहती हूँ। अभी भी दोपहर को सोई आपको सुनती सुनती, फिर भी पता नहीं क्या मुझे समझते नहीं इतना सुनने के बाद भी। क्योंकि आपके डिस्कोर्स छोटे भी होते हैं और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट होते हैं। ओशो को सुनते थे जब से आप मिले हो ना, ओशो को थोड़े लंबे लंबे होते, इतना टाइम नहीं होता, 1-1 घंटे के होते हैं। तो आपके डिस्कोर्स क्लियर कट और सारा, तब भी मैं सोच रही हूँ कि खुद भी बंदा डोल जाए आज जैसे ही बोले तो। नहीं, वो करने की जो ये जो करने की कुछ करने की आदत जो होती है ना, वो गहरी होती है, इसलिए वो मन क्या करता है, उसी चाल को आगे दोहराता है कि तुम्हें अब कुछ करने में लगा दे, चाहे विधि करने में लगा दे, ध्यान करने में लगा दे, ताकि कर्ता मजबूत रहे, मतलब मन मजबूत रहे। अब वो खो रहा है, अपने आप खो जाएगा। अब उसके लिए अब सवाल यही है ना कि उसके लिए कुछ करना नहीं होता है। अब कुछ करना नहीं होता है तो आपका वापस सवाल वही तो होगा ना कि आप करे क्या? फिर कुछ करना नहीं है तो करे क्या? तो कुछ करे नहीं का मतलब इतना ही होता है कि तुम इतने सहज हो जाओ कि उस सहजता में
सब कुछ खो जाएगा, ध्यानी भी खो जाएगा। सहजता को क्या मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक सरल, मतलब सरल, एक बच्चे जैसे हो जाओ। लाइफ देखो आप धीरे धीरे बच्चे जैसे ही हो रही है आपकी, अगर गौर करोगे तो वो बचपन फिर से लौट आ रहा है। थोड़ा तो काफी फर्क तो है वैसे लाइफ में, पर इस आज ही हुआ मेरे साथ में। तो मैं आपको पहले भी कभी फोन कर सकती थी, आज ही हुआ तो मैंने तेरा ध्यान आपके की तरफ दिया। मुझे जल्दी एक ये भी बात बताओ, पुरुष भी कहते हैं लोगों के ध्यान करने से शराब छूट जाती है, मेरे तो चाहेंगे छूट गई। जाएगी जाएगी। देखो स्वयं का जो नशा है ना, ध्यान का जो नशा है ना, ध्यान का जो नशा है ना, स्वयं का जो नशा है ना, उससे बड़ा नशा कोई है ही नहीं। बिल्कुल, जिस दिन तुम्हें अपना स्वाद मिलना शुरू हो जाता है ना, तो बाकी सब स्वाद रूखे होने लगते हैं, सूखे होने लगते हैं। वो चाहे फिर शराब का हो, चाहे चाय का हो, चाहे कुछ भी हो, वो सारी आदतें अपने से गिरने लगती है, कमजोर होने लगती है, उसकी पकड़ कमजोर होने लगती है। क्योंकि तुम अल्टीमेट चीज ले रहे हो ना, अल्टीमेट चीज ले रहे हो। कोई नूर आ जाए हाथ में तो फिर कौन कंकड़ पत्थर में उलझेगा? कंकड़ पत्थर छोड़ना फिर थोड़ी पड़ेगा, छूट जाते हैं, क्योंकि उससे कीमती आ गया तुम्हारे पास। तो कीमती जैसे जैसे स्वभाव बनने लगेगा, करीब आने लगेगा, तुम अपने घर के करीब जाने लगोगे, तो वैसे वैसे वो सब जो पकड़े होती है ना, कि अब इसके बिना ऐसा नहीं है कि तुम चाय बिल्कुल नहीं पियोगी, आप समझ लेना मेरी बात को। लेकिन वो जो चाय का पागलपन होता है ना, कि चाय नहीं होगी तो चलेगा नहीं, बस तो बात खत्म हो गई, फिर पियो मजे से। आप समझो, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो यही तो ये आपको छोड़ने क्यों है? फिर जब कोई भी चीज सहजता से ग्रहण हो जा रही है, उसका पागलपन नहीं है, वो तुम्हें गुलाम नहीं बना रहा है, गुलाम नहीं बना रहा है, तो फिर तुम छोड़ दो। अस्तित्व जब छुड़वाना होगा छोड़ेगा। ये जो तुम कोशिश कर रही हो ना उसको छोड़ने की, ये ध्यानी बनने की कोशिश है। फिर से ये वापस अहंकार बना रहा है। आप अभी क्या कर रहे हो पता है? आप ऐसे ध्यानी बनना चाहते हो कि जिसकी चाय भी छूट जाए, ताकि लोगों को बता सको भाई देखो मैं ध्यानी तो हूं, साथ में चाय भी छूट गई। तो वो अहंकार ही भर रहा है आखिर में। वो कंडीशनिंग सब छोड़ो, वो सब अपने आप छूट जाता है, छोड़ना थोड़ी पड़ता है। वो छूटेगा तो छूटेगा, पागलपन नहीं है ना। ऐसा नहीं है ना कि चाय नहीं मिलेगी तो दुनिया उजड़ जाएगी, चाय नहीं मिलेगी तो पूरा दिन खराब चला जाएगा, 2 दिन चाय नहीं मिली तो ऐसा हो जाएगा। आप समझ रहे हो? बस वो पागलपन गया तो बात खत्म हो गई। मैं पता क्या प्रैक्टिस करती रहती हूँ, वैसे ध्यान बैठती कम हूँ मैं, ये कि मैं जैसे बोल रहा हूँ और मैं काम कर रही हूँ, भगवान की काम कर रही हूँ। ठीक है, नहीं ठीक है, वो सब प्रैक्टिस का हिस्सा है। ये सब ये सब जो क्या होता है, ये सब जो प्रैक्टिस होती है ना, वो तो अपने अचेतन मन सबकॉन्शियस को सजेशन देना होता है। जितना सजेशन सबकॉन्शियस में जाता है ना, वैसा ही सबकॉन्शियस रिएक्ट करने लगता है। अब जैसे आप रोज सुबह शाम एक ही सजेशन दो कि मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, तो वो जितना बार दोहराया जाएगा ना, तो वो अचेतन उसको एक्सेप्ट करता है। तो बिल्कुल वो परमात्मा की तरह रिएक्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो उसकी आदत का हिस्सा बन जाए। अब परमात्मा की आदत लग गई। अब आप दोहराओ मैं गधा हूं, मैं गधा हूं, तो वो गधे की तरह रिएक्ट करना शुरू हो जाता है। हिप्नोटिज्म की जो पूरा विज्ञान है ना, इसी पर तो काम करता है। तुम बस सजेशन देते हो, अपने ही अचेतन को सजेशन देते हो। तो सारी विधियां जो है ना, अचेतन को सजेशन देना है। मतलब सारी विधियों में तुम करते क्या हो? जब बैठे हो बस देखते हो, देखते हो, देखते हो। तो देखने की जो आदत है ना, वो अचेतन की आदत बनना शुरू हो जाती। तो ये तो क्यों होनी चाहिए ना, गुरु की आदत। हाँ, ये वाली आदत तो हमारी
हाँ नहीं, वही तो वो आदत इसलिए तो दी गई है ना कि उस आदत के माध्यम से तुम्हारे अचेतन में कुछ सजेशन जाए कि मैं करता नहीं हूं। देखो आपने जब देखा उसका मतलब क्या हो गया, देखने में जितने तुम मशगूल हो, देखना जितना जारी है, उसका मतलब एक बात साफ है ना कि तुम मान रही हो कि मैं करता नहीं हूं, मैं करने वाली नहीं हूं, मैं तो देखने वाली हूं। तो ये बात तुम दोहराओ या ना दोहराओ वो भीतर चली गई। अब एक बार गई, दो बार गई, आज गई, कल गई, परसों गई, एक जारी रहती है ना, जैसे जैसे वैसे वो अचेतन में घनी होने लगती है, मजबूत होने लगती है। अब तुम्हारा नाम है सीमा, ठीक है, तो तुम्हारा नाम तुम्हें याद करना पड़ता है कभी? क्यों? क्यों नहीं, नेचुरल नहीं है वो भी उसी विज्ञान का हिस्सा है। बचपन से लेके अब तक तुम्हें सीमा 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 करके दोहराया गया, तुमने मान भी लिया कि मैं सीमा हूं, मैं सीमा हूं, मैं सीमा हूं, ये मान्यता बन गई गहनी, ठीक है। हाँ, सबकॉन्शियस में उतना घना हो गया, तो वो जैसे ही कोई सीमा पुकारता है तो तुम्हें याद थोड़ी करना पड़ता है, वो भीतर से अचेतन से पुकार आ जाती है, यस मुझे बुलाया किसने। तो बिल्कुल वैसे ही अब मैं सीमा हूं, उसकी जगह मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं परमात्मा हूं, बस उसको दोहराओ, अब उसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। सारा ध्यान वही तो है कि मैं गवाह हूं, मैं साक्षी हूं। सुनो, बचपन से लेके अब तक एक ही प्रैक्टिस की थी कि मैं करता हूं, मैं बदल सकती हूं, मैं ठीक कर सकती हूं, मेरे हाथ में है, मेरे वश में है। ये सब मान्यताएं बहुत गहरी चली गई थी कर्ता की। अब ध्यान के माध्यम से तुम्हें नई प्रैक्टिस दी जाती है कि अब तुम देखो, खाली तुम गवाह हो, तुम साक्षी हो, तुम देखने वाली हो, तुम करने वाली नहीं हो। ये सब बात अब भीतर डाली जा रही है। ये आपके सारे डिस्कोर्स में यही तो है। बस तो देखते रहो, देखते देखते एक दिन वो आदत भी गहरी हो जाएगी, जैसे सीमा की आदत गहरी हो गई ना, बिल्कुल वैसी आदत अब और हो जाएगी कि मैं तो गवाह हूं, मैं तो साक्षी हूं, देखने वाली हूं। तो वो आदत भी एक दिन गहरी हो जाएगी। आपका मतलब? हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, यही तो आदत लानी है ना कि मैं गवाह हूँ, और जिस दिन वो गवाह हूँ, जिस दिन जैसे सीमा अचेतन में गहरे से गहरे बैठ गया, अब किसी और नाम से तुम्हें पुकारो तो तुम आवाज नहीं देती हो, लेकिन सीमा बोलूं तो आप रात को सोते सोते भी उठ जग जाओगी तुम, मतलब सोने में भी मैं सीमा हूं, वो बात जारी है, उतनी गहरी चली गई है अचेतन में। समझ रहे हो? तो रोज रोज ध्यान करते करते, साक्षी गवाह रहते रहते, वो आदत इतनी एक दिन गहरी चली जाएगी अचेतन में कि वो साक्षी रहना तुम्हारा स्वभाव हो जाएगा, स्वभाव का हिस्सा हो जाएगा। फिर तुम्हें अलग से कुछ साक्षी रहने की प्रैक्टिस ना करनी पड़ेगी। हाँ, ये बस बहुत बढ़िया बात है ना कि अलग से नहीं करना पड़ेगा। अलग से नहीं करना पड़ेगा। इसी को तो कहते हैं ना कि ध्यान 24 घंटे पर छा जाना चाहिए। अब कब छाएगा वो? जिस दिन तुम करना भी छोड़ दोगी तभी छा पाएगा ना। करने का मतलब ही इतना है कि 23 घंटा नहीं हो रहा है, 1 घंटा तुम कोशिश करती हो और होता है। और मैं तुम्हें यही कहना चाह रहा हूं कि तुम 24 घंटे होने दो उसे। 24 घंटे बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे तो गुरु जी, लास्ट आपका टाइम नहीं लूंगी ज्यादा। अच्छा गुरु जी, अब ये बताओ, बोलना भी कम चाहिए ना? नहीं, ऐसा नहीं है, सहजता में देखो, यही तो बात है ना, जितने नियम दिए जाएंगे ना, उस नियम के करने वाले तुम होते जाओगे। अब मैं तुम्हें बोलूं बोलना कम कर दो, तो तुम बोलना कम करने की प्रैक्टिस में लग जाओगी, कोशिश में लग जाओगी। याद रहेगा कि स्वामी जी ने बोला था कि भाई बोलना कम है, तो बोलना हो भी रहा है और उसे तुम रोक भी रही हो, तो मतलब वो रोकने वाले भी तुम होते जा रही हो, तो जाने अनजाने में ही तो मजबूत हो रहा है ना। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ हमने कोशिश जागने की करनी है, फिर जो होगा। बिल्कुल, तुम छोड़ दो सब और इतनी सहजता लौटाओ। अगर बोलने की इच्छा हो रही है किसी दिन ज्यादा, तो बोल दो, रोको मत। किसी दिन बिल्कुल इच्छा, सुनो, किसी दिन बिल्कुल इच्छा नहीं बात करने की, तो कह लो हस्बैंड से या किसी और से या किसी बच्चों से कि भाई मुझे आज इच्छा नहीं है, मैं 4 घंटा बात नहीं करूंगी।
और अपने में पड़ी रहो। ये ये जो धूप छाव है ना, वो स्पॉन्टेनियस आएगी और उस स्पॉन्टेनियस पे तुम्हें बहना है। अब जब जब बोलने की इच्छा नहीं है और मैं तुम्हें कहूँ ये मंत्र बोलो तो भी गलत हो जाएगा। और जब बोलना निकल रहा है, सहज निकल रहा है, अपने से निकल रहा है, और मैं उस वक्त में तुम्हें कहूँ कि अभी मौन रहना, चुप रहना, बोलना नहीं है, तो भी गलत हो जाएगा। कि दोनों हालत में तुम करता रहोगी। मैं तुम्हें कर्ता से छुड़वाना चाहता हूं। कर्ता हर हाल में बनता है जब भी तुम कोई भी प्रतिक्रिया दोगी तो। प्रतिक्रिया देना, हाँ, प्रतिक्रिया नहीं देनी है, सहज रहना है, सहज रहना है। जितना सहज रहोगी तुम पाओगी अरे सब अपने से बिखर रहा है, सब अपने से छूट रहा है, सब अपने से गिर रहा है, बिना कोशिश के। आपसे बात करके ना बहुत ही अच्छा लगा है। बहुत ही पहले जितनी बेचैन थी अब ना बिल्कुल हो गया कि नहीं, सच में मैं तो ध्यान में बैठने लगी। मैंने कहा चलो एक बार फोन करूँ। बहुत ही अच्छा लगा गुरुजी, सच में आपने मेरी जिंदगी बदली है। आपको सुन कर मैं ट्रैक में आ रही थी, सिर्फ आज ही ऐसा हुआ। तो मैंने नहीं, होता है मन जब मिटने के करीब होता है ना तो बहुत बेचैन करता है तुम्हें, अलग अलग प्रयासों से बेचैन करता है, तुम्हारे लुभावने प्रयासों से बेचैन करता है। इस बात को समझ लेना। क्या बोला? मन जब मिटने के करीब होता है ना तो वो अलग अलग प्रयासों से बेचैन करता है तुम्हें, और कभी कभी तो तुम्हें तुम्हारे जो लुभावने प्रयास होते हैं, मतलब तुम्हें बैठना अच्छा लगता है, ध्यान करना अच्छा लगता है, उस माध्यम से भी तुम्हें बेचैन कर सकता है वो। वही हो रहा है आप, बिल्कुल वही हो रहा है, बिल्कुल वही हो रहा है। और मैं प्लान आपसे बात करने से पहले प्लान कर रही थी। बहुत मजे की बात है, सुनिए, बहुत मजे की बात है। तुमने ध्यान शुरू किया, विधिया शुरू की, ध्यान करते रही, शांत होते गई तुम, तो बाहर की बेचैनियां अपने आप कम होने लगी, कमजोर होने लगी, छूटने लगी। ठीक है, आप 1 घंटा बैठना है, वो बेचैन कर रहा है तुम्हें। हाँ, वही बात। ये कैसी बात हो गई? मतलब जिस दवाई के कारण तुम स्वस्थ हुई, अब ये दवाई स्वामी जी ले नहीं पा रही हूँ, उसकी बेचैनी शुरू हो गई। ये कैसी बात है? ये खेल चलता है, ये मन खेल करता है ऐसा। बस इसको थोड़ा देखो। बहुत भला कर रहे हो आप हम सबका। इतना इजी वे है ना आपका। मैंने आज तक कभी किसी संत को इतना मतलब नहीं सुना। मैं सच बताऊँ तो ओशो जी भी बहुत क्लियर करते, बट बीच में उनकी कुछ बातें ना हम लोगों की पकड़ में नहीं आती थी। हम पकड़ नहीं रहते थे कि ये बात ठीक है कि वो ठीक है। आपकी क्लियर करता है तभी मुझे आज दुख भी हुआ कि यार इतना सुनने के बाद मेरा ये हाल ये हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रिलैक्स हूँ, बहुत ज्यादा रिलैक्स हूँ। अब नहीं मैं बैठूंगी, मैं बैठने लगी। बस बैठना होगा तो बैठेंगे, नहीं बैठना उसकी परेशानी नहीं होनी चाहिए। बस मेरा कहने का तात्पर्य इतना है। कल गिल्ट नहीं खड़ा होना चाहिए कि मैं कल बैठ ना पाई, उसका ख्याल में आ रहा है। और बस डेफिनेटली डेफिनेटली ये मेरे पेट में ना जैसे मुझे खुद महसूस हुआ कि मेरा चल रही है, वो रिएक्शन था। बिल्कुल, वो डिमांड के कारण था। डिमांड थी कि भाई वापस पेट में वो कुछ हो, मुझे कुछ अनुभव हो, कुछ सेंसिटिविटी बढ़े। अब समझ रहे, उसकी सब डिमांड थी। अब वो डिमांड तुम छोड़ दोगी ना तो अपने आप फिर बैठना होगा तो बैठना होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। 1 घंटा बैठना हुआ तो भी अच्छी बात है, 4 घंटा बैठना हुआ तो भी अच्छी बात है, 4 दिन नहीं बैठना हुआ तो भी अच्छी बात है। बात खत्म। आप तुम्हें कौन बेचैन कर सकता है? आप समझो, आप तुम्हें कौन बेचैन कर सकता है? गुरुजी एक वर्ड में अगर कहूँ तो हर हाल में रजा। यस, रजा। तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी मर्जी नहीं चाहिए अब। मेरी मर्जी नहीं चाहिए तो उसको बिल्कुल रजा दे दो कि तू तेरी मर्जी पूरी हो। तू चाहेगा तो 1 घंटा बिठा। यही तो मिटना हो गया।
तुम खो गई। अब तुम चाहकर भी बच ना पाओगी। पहले तुम ध्यान के बहाने भी बच रही थी। अब ध्यान भी बाधा ना बनेगा, अब विद्या भी बाधा ना बनेगी, अब कर्ता को बनने का कोई उपाय न रहेगा। अब लाओगे कहां से बेचैनी? आप समझो, अगर आप राजी हो गए, इस पल अब भी राजी हो गए कि भाई जो भी हो ठीक है, अस्तित्व ने चाहा 1 घंटा बैठाना तो मैं बैठ लूंगी, 2 घंटा बैठाना चाहा तो मैं बैठ लूंगी, अस्तित्व ने चाहा 4-5 दिन नहीं बैठना है तो नहीं बैठूंगी। उसके लिए तुम राजी हो जाओ, तुम मजे की बात देखो कि अब बेचैनी गई। अब कैसी बेचैनी है? बिल्कुल बिल्कुल 100% मुझे अपने मुझे ना बहुत ही सच्चे बहुत ही अगर अपने टाइम दिया ना तो मिलाओगे। मैं 10 दिन का केवल का दे दी, मैंने बुकिंग करवाई थी, सब कैंसिल। अभी एमपी में है शिविर, एमपी में है, मध्य प्रदेश में। आपका तो मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरा बड़ा दिल करता है मुझे तो भगवान जी को भी देखना, हस्बैंड में लगे हुए वो मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं। पंजाब में नहीं आओगे कभी? पंजाब में भी होगा आना कभी आओ, बड़ी इच्छा है। जरूर। करो मैं भाव रखूंगी आपके आने का। जरूर। चलिए ठीक है।